भाई वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल मिलके ना जियो और एयरटेल की फील्डिंग सेट करने के लिए तैयारी पूरी कर चुके हैं। और ये तैयारी डील में अगर बदलती है तो जियो और एयरटेल की लंका लगने वाली है, ये कंफर्म है। आपको पता है अभी मार्च और अप्रैल मंथ 2026 में बीएसएनएल और वीआई ने कहा था कि हम आपस में अपने टावर शेयरिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग करेंगे, स्पेक्ट्रम शेयरिंग करेंगे, फाइबर शेयरिंग करेंगे, जिससे दोनों कंपनी को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होने वाला है। जहां पे वीआई के नेटवर्क होंगे वहां पे बीएसएनएल यूज करेगा, और जहां पे बीएसएनएल के नेटवर्क होंगे वहां पे वीआई उसे यूज करने वाला है। मार्च में तो ये डील साइन हुई थी, लेकिन अप्रैल में एक चीज और निकल के आई। कहा गया था कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग है, चाहे वो बीएसएनएल का है चाहे फिर वो वीआई का है, ये जो नेटवर्क गैप है ना, चाहे बीएसएनएल का नेटवर्क गैप है गांव क्षेत्र में या शहर में, वहां पे वीआई नेटवर्क देगा, और जहां पे भी भाई बीएसएनएल का नेटवर्क मजबूत है वहां पे बीएसएनएल वीआई को नेटवर्क देगा। ठीक है, इस चीज पर काम भी चल रहा था, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाई इसकी शुरुआत भी अप्रैल मंथ में हो चुकी थी। उसके बाद भाई ये चीजें क्लियर हो रखी थी, लेकिन इसके बाद इनका डीप डिस्कशन अभी दोबारा से स्टार्ट हो गया है, जिसमें भाई ये नेटवर्क एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। आपको पता है 225 शहरों में ऑलरेडी वीआई बैठा हुआ है अपने 5G को लेके, 4G को लेके, लेकिन वीआई चाहता है कि भाई हमारे पे कैश फ्लो इतना अच्छा नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी हम तैयारी नहीं कर सकते 5G के लिए, 4G के लिए। तो इस कंडीशन में हम बीएसएनएल के नेटवर्क को यूज करेंगे, जहां पे भी उसका 4G नेटवर्क है वहां पे 4G के साथ साथ अपने 5G को भी हम एक्सपेंड करेंगे, और 5G को ज्यादा से ज्यादा रोल आउट जल्दी से जल्दी हम कर पाएंगे। और इस पे बीएसएनएल पूरी तरीके से तैयार भी हो गया है। बीएसएनएल ने यहां पे से भाई आपको बताता चलूं, अभी कुछ मंथ पहले बीएसएनएल ने 1441 टावर वीआई को लीज पर दे दिए हैं कि आप प्रॉपर इसका यूज करो, चाहे इसमें 4G चलाओ 5G चलाओ, आपको जो करना है करो, अपने नेटवर्क को बेहतर कर लो, हमारे को इसकी पेमेंट करते रहना हर महीने जो होती रहेगी। तो वीआई यहां पे से तैयार हो गया इसकी पेमेंट करने के लिए, और ये 1441 टावर यहां पे से लीज पे लिए। आपको यह भी बताता चलूं, बीएसएनएल सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीआई पे मेहरबान हो रखा है कि भाई वीआई को ही हम अपने टावर देंगे, जियो को भी ऑलरेडी दे रखे हैं, वीआई को भी दे रखे हैं, एयरटेल को भी दे रखे हैं, क्योंकि भाई बीएसएनएल को भी पता है कि भाई अगर वो अपने 4G और 5G का गेम खेलता रहा तो वो पैसा नहीं कमा सकता। अपने नेटवर्क लीज पे देता है, अपने टावर लीज पे देता है, जिसके बाद भाई वो एक अच्छी खासी फंडिंग इकट्ठा कर पाता है, और इसी तरीके से वो वीआई के साथ भी काम कर रहा है। अभी आपको ये बताता चलूं, अगस्त में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, बीएसएनएल और वीआई मिलकर यहाँ पे डीप डिस्कशन चल रहा है। इस डीप डिस्कशन पे तय हुआ है कि बीएसएनएल कह रहा है हम एडिशनल कोलैब करना चाहते हैं। ये तो चल ही रहा है कि भाई हम आपको टावर देंगे, हम आपको स्पेक्ट्रम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग देंगे, फाइबर देंगे, ये सब चीजें तो काम चल रहा था। लेकिन अब बीएसएनएल कह रहा है हम एआई के साथ काम करना चाहते हैं, क्लाउड के साथ काम करना चाहते हैं, एज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं, डाटा सेंटर पे काम करना चाहते हैं, 5G CNPN मतलब कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक सर्विस, ई कॉमर्स, इन सब चीज पे हम बीएसएनएल और वीआई मिलके काम करना चाहते हैं। अगर ये सारी चीज होती है ना तो भाई जियो और एयरटेल पे काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिलने वाला है। अब आप यहां पे से ये समझो कि वीआई और बीएसएनएल ये भी कह रहे हैं कि जो नेटवर्क हम एक्सपैंड करेंगे ना, वो इस तरीके से करेंगे जहां पे भी बीएसएनएल के टावर हैं, चाहे वो 4G है, उसको हम 5G में अपग्रेड करके वीआई के लिए 5G रोल आउट करेंगे। क्योंकि वीआई का कहना है भाई हमारे पे इतना कैश फ्लो तो है नहीं कि हम नए इक्विपमेंट लगाएं, नए टावर लगाएं, गांव में लगाएं, शहर में लगाएं। वो जहां पे भी बीएसएनएल का नेटवर्क है वहां पे से ज्यादा भाई उसे जल्दी से जल्दी थोड़े पैसों में अपग्रेड करके 5G को रोल आउट करेंगे, और पूरे देश के अंदर जल्दी से जल्दी 5G को रोल आउट करेंगे। क्योंकि भाई आपको पता है 225 सिटीज के अंदर यहां पे वीआई अपनी 5G सर्विस दे रहा है, और वीआई चाहता है कि भाई अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर वो पूरे इंडिया के अंदर कवर कर ले, अपने 5G को रोल आउट कर दे, ताकि भाई टक्कर देने के लिए जियो और एयरटेल के सामने खड़ा हो सके। इसीलिए बीएसएनएल पीछे से खड़ा होकर वीआई को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई आपको पता है बीएसएनएल ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है, और कहीं ना कहीं वीआई के 49% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि आधी वीआई कंपनी जो है वो भी गवर्नमेंट की ही है। इसीलिए दोनों मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। अब यहां पे से एक चीज और समझो, वीआई और बीएसएनएल में ये कहा है कि हमने कुछ एरिया को टारगेट किया है जहां पे से भाई वीआई के नेटवर्क नहीं है। अब वीआई को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जहां पे भी उसके नेटवर्क नहीं है वहां के लिए उस एरिया को फाइनलाइज यहां पे से वीआई ने किया है, और वहां पे बीएसएनएल ने भी ऐसा ही किया है। जहां पे बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं है, बीएसएनएल ने अपने एरिया को टारगेट करके इन चीजों पर डीप डिस्कशन चल रहा है। अब देखो यहां पे से आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि ये दोनों कंपनियां सिर्फ इतना चाहती हैं कि भाई जियो और एयरटेल की ये आपस में जो गेम खेलते रहते हैं ना बार बार,
बार कि भाई जियो ने प्लान निकाले तो जियो ने महंगे कर दिए, एयरटेल ने निकाले एयरटेल ने महंगे कर दिए, उसके पीछे पीछे इनको चलना पड़ता है। वो चीजें खत्म हो जाएगी। दूसरा कि भाई ये जो जिस तरीके से प्लान निकालते हैं 4G के अलग निकाल दिए, 5G के अलग निकाल दिए, इनकी जो मोनोपोली है ना वो खत्म करना चाहता है। यहाँ पे से गवर्नमेंट भी चाहती है कहीं ना कहीं भाई इन दोनों कंपनियों को काबू में किया जा सके, ताकि भाई तीसरी कंपनी भी इनके सामने जाके खड़े हो सके। अब बहुत से भाई बोलेंगे कि भाई क्या यहां पे से अगर ये सारी चीजें सही भी हो जाती है तो इनको कितना समय लगने वाला। टारगेट लिया हुआ है कि साल 1.5 साल के अंदर पूरे इंडिया के अंदर इसे कोने कोने तक पहुंचाया जाए, ताकि भाई 29-30 तक आते आते जब 6G का ट्रायल होगा ना तो उसमें भी वीआई खड़ा हो सके जियो और एयरटेल के साथ, और कहीं ना कहीं अपनी टेस्टिंग को फाइनलाइज कर सके और 6G को लाने में पूरा सपोर्ट वीआई का भी दिखाई दे। ये सारी चीजें इसीलिए चल रही हैं। और आपको पता है कि भाई अगर वीआई और बीएसएनएल मिलके इस पे सही तरीके से काम करे तो ये काम किया जा सकता है और जियो और एयरटेल को भाई लेवल पे लाया जा सकता है। जो अपनी मर्जी अभी तक चल रही थी ना उसे लेवल पे किया जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है बीएसएनएल और वीआई के इस मूव से क्या सीधा फायदा होने वाला है इन दोनों कंपनियों को या नुकसान होने वाला है इन दोनों कंपनियों को? वो नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर